हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज फिर से वीडियो डाल रही हूँ व्यूअर्स, तो उसके लिए मुझे खेद है। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स सिया 1111। तो बिना देरी किए चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे वही रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। बिना देरी किए अभी देखते हैं। आज का टॉपिक है, आपके फेस देखकर लोग क्या सोचते हैं। तो जो भी आपके फेस फीचर्स हैं उसको लोग देख के क्या सोचते हैं, उनके मन में पहला ऐसा क्या आता है, क्वेश्चंस आता है या फिर डायरेक्ट जज करने लगते हैं कि क्या करते हैं, वो चीज़ हम इस रीडिंग पे देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको जानते हो या ना जानते हो, बस ये फेस का मतलब फेस का रीडिंग है, जैसे कि फेस देखकर वो सोचते क्या हैं, बस उसी के बेसिस पे। एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। स्पेशली जब अनजान इंसान आपको देखते हैं, कोई भी अनजान पर्सन, स्ट्रेंजर अगर आपको देखते हैं, तो वो आपके फेस से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल नेचर के हो, या फिर हो सकते हो। क्योंकि वो लोग पर्सनली आपको नहीं जानते, लेकिन वो लोग ऐसा प्रतीत मतलब उनको ऐसा प्रतीत होता है, उनको ऐसे इंट्यूशन मिलते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो, सिंपल नेचर के हो सकते हो, सिंप्लिसिटी भरी है, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि वो आपके चेहरे से झलकती है। काफ़ी प्योर और सीधे नेचर के हो सकते हो, जिसमें कोई भी छल कपट या फिर कोई भी बैड हैबिट्स उतने नहीं होंगे। और अगर कुछ करते भी हो तो भी बहुत हिचकिचाते होगे, बहुत हेजिटेशन के बाद वो चीज़ करते होगे। तो इस तरीके से वो लोग सोचते हैं। आपका जो हाव भाव है, चेहरे के फीचर्स से, चेहरे के एक्सप्रेशन से लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन होंगे, एक मदरली नेचर वाला एक मदरली नेचर वाले पर्सन होंगे, काफ़ी लवेबल, काफ़ी केयरिंग। क्योंकि इमोशनल पर्सन को ज़्यादातर लवेबल और केयरिंग नेचर की तरफ ही ज़्यादा जोड़ा जाता है। और आपको मनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मतलब कुछ ऐसा इस तरीके से सिंपल वर्ड में बोले कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, तो आप बिना कुछ सोचे इमोशनली उनको हेल्प देना पसंद करोगे। सो कहीं ना कहीं आप उनके काम आओगे, तो आप उनके लाइफ में रहोगे तो सबसे अच्छा मतलब उनके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन कभी कभार वो लोग ये भी सोचते हैं कि अ, मतलब आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो सोच विचार है, आपके जो पर्सपेक्टिव है लोगों को लेकर या फिर चीज़ों को लेकर, दुनियादारी को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा कनिंग और चालाक और क्लेवर तरीके वाले लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने बातों से इस कदर सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर उनको पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हो ताकि सामने वाला चुप हो सके। हो सकता है आपको कई तरह की भाषाएं आती हो, लैंग्वेजेस आते हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो। या फिर अगर ऐसा नहीं है, स्टिल आप एक कम्युनिकेटिव पर्सन हो जो कि अपने बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लोगों को अपने और आकर्षित कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो अपने बातों से, अपने सोच विचार से, स्पेशली अपने सोच विचार से। और आपका चेहरा देख के किसी को लगता नहीं है कि आप कभी झूठ बोलते होगे, लेकिन स्टिल अपने मन में वो लोग सोचते हैं कि आप झूठ बोल सकते हो और झूठ बोलते भी होगे। इसलिए कुछ लोग आपका साथ देते हैं, लेकिन ऊपरी ऊपरी तरीके से, मतलब फिज़िकली आपके सामने कुछ और दिखा रहे हैं खुद को, और मेंटली अपने माइंड में, अपने दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं कि नहीं, इससे मुझे दूरी बना के रखना है, वरना ये मुझे फंसा देगी या फंसा देगा, या फिर ये मुझसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है वाला सिचुएशन। आपका फेस देख के यहाँ पे ऐसा लगता है लोगों को कि आप काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली एक भीड़ की तो ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल, एक अकेले, एक अपनी विक्ट्री खुद हासिल कर सकते हो। मतलब उन्होंने आपको कभी शायद देखा ही नहीं होगा कि आप भीड़ में चल रहे हो, लेकिन भीड़ में तब चलते हो जब आपकी एक विक्ट्री हो चुकी होती है। आपका फेस देख के तो लगता नहीं है कि आप कुछ करोगे मीन्स लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपने साबित किया है कि नहीं, आप कुछ कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, वो भी अकेले, किसी के हेल्प से नहीं, किसी के रेफरेंस से नहीं, किसी के रिकमेंडेशन से नहीं।
ऊपर से उनको ऐसा लगता है कि आप जिस भी ग्रुप में रहते मतलब रहोगे या फिर रहते होगे, वो एक पॉजिटिव माहौल बना रहता है, उसमें नेगेटिविटी इतनी जल्दी एंटर नहीं करती है। अगर एंटर करती भी है, स्टिल आप उसे कन्वर्ट कर देते हो पॉजिटिविटी में। तो जहाँ पे लोग शांति से आराम से एक ग्रुप में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, स्पेशली विनिंग चीज़ों को लेकर। वो ग्लो, वो विनिंग वाले थॉट्स, आगे बढ़ने का जज्बा, भले उम्मीद ख़त्म हो रही हो लेकिन होप हमेशा रहता है कि नहीं, मुझे आगे ग्रो करना है, चेंज करना है चीज़ों को। तो जो चेंज है वो चीज़ आपके फेस से दिखाई देती है कि नहीं, चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टाइम टू टाइम, और स्पेशली जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे तो चेंज होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पसंद आए ना आए, या फिर आपके आसपास के लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन उनको चेहरे पे ही चेंजेस आपको दिखाई दे देते, मतलब उनको दिखाई देते हैं। और आप एक ऐसा पर्सन हो कि पहले से ढिंढोरा नहीं पीटते हो कि देखो मेरा ये, देखो मेरा वो। आप नॉर्मल तरीके से अपना विनिंग चीज़ें मतलब विन करते हुए, जीतते हुए चलते जाते हो अपने लाइफ में। ये नहीं बोलते कि भाई मैं वहाँ गया था, वहाँ गई थी, ये किया, वो किया, ये देखा, वो देखा। बिल्कुल नहीं। मतलब पोस्ट वाली चीज़ें होती ही नहीं है आपके में। कोई अगर फेस टू फेस मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा, इसने लाइफ में इतना आगे ग्रो कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। अदरवाइज़ लोग इतना जल्दी नहीं जानते हैं, सीक्रेटिव रहता है। आपके चेहरे से लोगों को मतलब ये फ़ील होता है कि वो आपसे दोस्ती करे, आपसे बातें करे, आपके जैसा दोस्त उनके लाइफ में हो। उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसे जोड़ीदार पाना हर किसी की बात नहीं होती, और वो बहुत इजीली आपके साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी जेंडर के हो, लेकिन आपके साथ इजीली घुल मिल पाएंगे, कंफर्टेबल हो पाएंगे। जो भी चीज़ें शेयर करनी हो वो आसानी से कर पाएंगे, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई बैरियर के। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि जैसे कोई बिज़नेस डील हो, या फिर कुछ पूछना हो अपने करियर को लेके, या फिर कुछ बताना हो अपने लाइफ, अपने जीवन के बारे में, कि किसी से शेयर करें कि वो मेरा सुने। मतलब एक दोस्त चाहते हैं, और वो दोस्ती आप में ही दिखती है। बहुत जल्दी मतलब आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके फेस देख कर कि नहीं, इससे मुझे दोस्ती करनी ही है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के इंटेंशन ट्रू होते हैं और कुछ लोगों के इंटेंशन ट्रू नहीं होते हैं, लेकिन उनको आपके चेहरे से ये तो पता होता है कि आपके कंपनी में रहेंगे, मतलब आप उनके कंपनी में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो शांति से रहेंगे, हंसते रहेंगे, एक अच्छा पार्टनर के साथ, मतलब उनका टाइम अच्छा बीतेगा। मेरे बोलने का मतलब, जैसे मैंने शुरुआती में बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिखते हो बाय फेस, तो वो चीज़ छुपाए ही नहीं जाती। मतलब वो चीज़ आपके फेस में शो हो ही जाती है। जो नॉर्मल इंसान जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन उसको समझ नहीं आता होगा, लेकिन स्टिल वो आपका फेस देख कर जान जाएंगे कि हाँ, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, इसी की वजह से ये इतनी शांत है, इसका फेस उतरा हुआ है, मतलब थोड़ा सैड दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सोरो वाला फील आ रहा है। आपके फेस देखकर लोगों को लगता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, या फिर आपके आसपास हमेशा लोग होते होंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं उनको मालूम है कि आप जहाँ भी जाते हो, जो भी काम करते हो, उसमें आप अकेले ही रहते हो। आपका कंपनी देने वाला कोई नहीं रहता या नहीं रहती। जो भी करते हो खुद से चीज़ों को मतलब हैंडल करते हो, या फिर उस खुद से ही चीज़ों को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते हो। या फिर अगर खुशी बांटनी होगी, स्टिल आप अकेले ही खुशी अपना मनाते हो, उसमें कोई अलग मतलब कोई दूसरे नहीं होते हैं। खुद का सेलिब्रेशन खुद के साथ ही करते हो। जिसको आप दिल से मानते हो, उनके लिए आप दिल से दुआ करते हो, दिल से रोते हो, दिल से उनके बारे में सोचते हो। कुछ लोग हैं जो कि आपके फेस को देखकर धोखा खा जाते हैं, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि ये क्यूट सी, ये सुंदर सी, या फिर ये हैंडसम सा, या फिर ये एक इमोशनल पर्सन क्या ही कर लेगा। अगर हम लोग उसको बस कुछ दिन बात करेंगे, बहलाएंगे फुसलाएंगे, इससे अपना काम निकलवाएंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको मतलब हर्ट करेंगे, इसको बिट्रे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुंह तोड़ जवाब देते हो, आप उल्टा उनका निकलते हो कि देख भाई, मैं चेहरे से ऐसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, लेकिन ऐसा आप मेरे साथ नहीं कर सकते हो।
तो कहीं ना कहीं आपका एक लिमिटेशन है, आपका एक बिलीफ है, आपका एक बाउंड्री है जो कि लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के केस में कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो लोग आपको बिट्रे करते हैं आपके फेस को ही लेकर, मतलब जलन के कारण। उनको ऐसा फील होता है कि ये अकेले ही ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पास सब कुछ कैसे आ जाता है, ये कैसे चले जाता है या फिर चले जाती है, बिना कोई दोस्त के, बिना कोई कंपनी के, बिना कुछ के मतलब आपको इतना मोटिवेशन मिलता कहाँ से है। 50 बार आप गिरते हो, 50 बार उठते हो, लेकिन इतना मोटिवेशन मिलता कहाँ से है। तो हमें आपकी मोटिवेशन को तोड़ना है, हमें आपको तोड़ना है। उसके हिसाब से आपके फेस को लेकर आपके साथ अपना रिश्ता बढ़ाते हैं, मतलब एज अ फ्रेंड, एज अ मोर देन फ्रेंड, और आपको लास्ट में धोखा दे के जाते हैं। उनका इंटेंशन वही होता है, धोखा देना। तो वो धोखा दे के जाते हैं कि भाई तेरे जैसे बहुत देखे हैं वाला सिस्टम, चाहे वो एज अ फ्रेंड है, चाहे वो एज अ लवर है, चाहे वो एज अ पड़ोसी है, चाहे वो जैसा भी एक पर्सन की तरफ से आए। सो ये थी फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आए और कितने लोगों को रेजोनेट करती है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो थैंक यू।